जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारी जो मेन डेफिनेशन है दैट इज नॉर्म्ड स्पेसेस, वो हम करते हैं। अब इसको मैं पहले सिंपली डिफाइन कर देता हूं कि अ वेक्टर स्पेस equipped with a norm is called normed space। अच्छा, अब यहां पे देखें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी नॉर्म्ड स्पेस हैं दे आर एक्चुअली वेक्टर स्पेसेस। और उसके साथ एडिशनल चीज क्या डिफाइन की हुई है? नॉर्म मैं अभी डिफाइन करता हूं। तो पहले आप जो नॉर्म्ड स्पेस की डेफिनेशन को ये समझ लें कि एक्चुअली जितनी भी नॉर्म्ड स्पेसेस हैं दे आर वेक्टर स्पेसेस। तो वेक्टर स्पेसेस का जो स्ट्रक्चर है तमाम के तमाम वो सारा का सारा नॉर्म्ड स्पेसेस में एज इट इज शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि तमाम की तमाम नॉर्म्ड स्पेसेस वेक्टर स्पेसेस भी हैं। तो हम नॉर्म्ड स्पेसेस के अंदर वही सारी की सारी डिस्कशन कर सकते हैं जो हमने वेक्टर स्पेसेस में की है। मींस हम वेक्टर्स की बात कर सकते हैं, हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात कर सकते हैं, उसके बाद बेसिस की बात कर सकते हैं, डायमेंशन की बात कर सकते हैं। जो हमने डेफिनेशंस में सारी चीज़ें वेक्टर स्पेसिस में पढ़ी हैं वो सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा वो एज इट इज़ नॉर्म्ड स्पेसिस में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, वेक्टर स्पेसिस का मीन्स कि नॉर्म्ड स्पेसिस में हम कह सकते हैं कि नॉर्म्ड स्पेसिस की बेसिस क्या है, नॉर्म्ड स्पेसिस की डायमेंशंस क्या है, इसमें कौन से वेक्टर डिपेंडेंट होते हैं, कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड सारी की सारी डिस्कशन जो है हम नॉर्म्ड स्पेसिस में एज इट इज करेंगे जो वेक्टर स्पेसिस की डिस्कशन है। इसलिए मैंने आपको वेक्टर स्पेसिस की थोड़ी सी रिवीजन करवाई है। अब नॉर्म क्या होता है, पहले मैं नॉर्म डिफाइन कर देता हूं। नॉर्म जो है एक्चुअली आपके पास एक मैपिंग है फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू आर पॉजिटिव, जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। नंबर वन, एक्स नॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड एक्स नॉर्म इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या है? अल्फा एक्स नॉर्म is equal to alpha mod into x norm, and third is x plus y norm is less equal to x norm plus y norm। अगर कोई मैपिंग इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो नॉर्म कहलाता है। अगर आप किसी वेक्टर स्पेस के साथ कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं जो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वही वेक्टर स्पेस आपके पास क्या बन जाती है? नॉर्म्ड स्पेस। ठीक है, वो वेक्टर स्पेस आपके पास क्या बन जाती है? नॉर्म्ड स्पेस। तो अगर हम नॉर्म्ड स्पेसिस में देखें तो एक्चुअली इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। एक आपके पास जो स्ट्रक्चर है वेक्टर स्पेसिस का यानी जो सेट है वो भी चल रहा है साथ, और उसके साथ साथ जो मैपिंग्स हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं। अब नॉर्म स्पेसिस में इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी बुक में गिवन है, आपने सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं इसकी वो खुद सॉल्व करनी है कि फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर पे कौन सा नॉर्म डिफाइन है, आर क्यूब पे कौन सा नॉर्म डिफाइन है, M22 पे कैसे नॉर्म डिफाइन है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आर क्यूब स्पेस है, इस पे ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही नॉर्म डिफाइन हो, इस पे डिफरेंट किस्म के नॉर्म्स जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। और हर नॉर्म चेंज होने से जो उसका स्ट्रक्चर है नॉर्म स्पेस का वो टोटली चेंज हो जाता है। तो ये मैं एक आपको एज अ क्वेश्चन भी दे रहा हूं एज एन असाइनमेंट, हाउ चेंज इन नॉर्म ओवर सेम वेक्टर स्पेस इफेक्ट the structure of that space। ये आपकी असाइनमेंट भी है
कि आपकी बुक में, चलिए मैं थोड़ा सा हिंट भी आपको दे देता हूं। इसका हिंट ये है कि बुक में एग्जाम्पल सॉल्व की हुई हैं। अगर आप एक्सरसाइज में देखें तो वहां पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की हुई हैं। वहां पे आर स्क्वायर पे डिफरेंट किस्म के नॉर्म्स डिफाइन है, और डिफरेंट नॉर्म्स डिफाइन करने से आप वहां पे देखेंगे जो उनके यूनिट स्फीयर हैं दे आर चेंज्ड, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। आपने उस एग्जाम्पल को समझना है और उसको इसके आंसर के तौर पे आपने राइट करना है, रीराइट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसमें, जो सीक्वेंसेस हैं आपकी, जो आपने मीट्रिक स्पेस में, फॉर एग्जांपल कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन नॉर्म्ड स्पेस में थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि फॉर अ सीक्वेंस xn is said to be Cauchy if for all epsilon there exists delta such that जो हम for all epsilon there exists a natural number n such that mn greater equal to n, xm minus xn norm is less than epsilon। अब यहां पे डिस्टेंस की जगह कॉशी या कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में जहां पे आप डिस्टेंस यूज कर रहे थे उसकी रिप्लेसमेंट में अब आपके पास नॉर्म आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन करनी है, और कंप्लीट स्पेसिस का जो मीट्रिक स्पेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपका, कि आपने प्रूव करना है आर एन को कंप्लीट। जब आप नॉर्म्ड स्पेसिस में प्रूव करेंगे तो जहां पे आपने मीट्रिक यूज किया वहां पे सारी की सारी क्या यूज हो जाएगा, नॉर्म यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कॉशी सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कंप्लीट स्पेसिस, वो सारी की सारी अब आपने नॉर्म्ड स्पेसिस में उसको व्यू करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।